हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज, जो हमने एनसीईआरटी कैसे पहले हम लोग जो थ्योरम पढ़े थे, जितने भी बेसिक थ्योरी पढ़ते थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, गुणांक क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लिए। कैसे द्विघात समीकरण हम लोग निकालते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो बना है जो बहुपद में बना है, हम लोग पूरे एक्सरसाइज का थ्योरम पढ़ा, यानी थ्योरी हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो पढ़े थे। बेसिक कंसेप्ट के बिना कोई भी चैप्टर आप अधूरा है, क्योंकि हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको दिक्कत होगा। तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आशा करते हैं आप लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को, इससे पहले जितने भी वीडियो है वो आप लोग देख करके आए होंगे। तो अगर जो बच्चे अगर ये थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे हैं, कंसेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन पे जा करके आप इस पूरे पॉलिनोमियल्स का थ्योरम पढ़ सकते हैं। और हम लोग अब स्टार्ट करते देर ना करते हुए एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग एक छोटा सा मतलब कंसेप्ट दिया है, उसको हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं। इसको मतलब हम लोग सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। जो एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एक्सरसाइज 2.1 है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखाई दिया। क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, px और यहाँ दिया yx है, p दे दे कोई देगा x y z। आपको पता है ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे। एक बार थोड़ा इसका बेसिक हम लोग जानकारी लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा। ग्राफ में आप देखे होंगे कि ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो इसे छोटा कर लेते हैं। चलो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग देखिए एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। क्या है, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बेसिक जानकारी है इस एक्सरसाइज के लिए। आपको पता होगा एक ग्राफ, हम लोग कैसे ग्राफ खींचते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन है, हम लोग 7 चैप्टर में इसे डिटेल में हम लोगों ने पढ़ेंगे। इससे पहले 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखते हैं इसका बेसिक जानकारी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है ये, मूल बिंदु, जिसे ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे हिंदी में एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा होता है एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इधर जब चलते हैं हम लोग तो इसमें जो चलते हैं ना प्लस में चलते हैं, जैसे 1 2 3 4। इधर जो चलते हैं तो माइनस में चलते हैं। ऊपर चलते हैं तो किस में चलते हैं, ऊपर चलते हैं तो प्लस में चलते हैं 1 2 3, और नीचे चलते हैं तो किस में चलते हैं, माइनस में चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। कहने का मतलब इसमें दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात करना। किसका, px के। यानी कहने का मतलब कि कोई भी अगर इसमें पॉइंट x को काटेगा, अगर x को काटेगा तो उतना ही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी जितने टाइम्स काटेगा, जितनी बार काटेगा, वही उसका क्या होगा, वही उसका हल होगा, उतना ही आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कि पहले ग्राफ में अगर मानिए कि ऐसे कोई ग्राफ इससे चल रहा है ऐसे, ठीक है, और ऐसे देखिए, कहने का मतलब कि कितने टाइम्स काटा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए x को एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार काटा, ये तीसरी बार काटा और चौथी बार काटा। इसका मतलब कि px का आंसर कितना आएगा, px इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4 आएगा। अगर ऐसे कोई दे दिया ऐसे कुछ, इसका मतलब है कि ये तो y एक्सिस को काट रहा है। किसको काट रहा है,
वाई एक्स को काट रहा है, यानी इसका मतलब है कि पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। क्या होगा, पी एक्स का वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे अगर ये एक्स एक्सिस के लिए पूछा है, पी एक्स के लिए पूछा है, इसका मतलब ये है कि पी एक्स के लिए अगर जब कोई पूछे तो एक्स पे जितने टाइम्स अगर कटेगा तो उसका हल उतना ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। पहले में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पहला दिखाई दे, पहले क्वेश्चन में क्या दिया, पहले क्वेश्चन में पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। पहले क्वेश्चन में पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बताइए हमें। पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस तो कटा ही नहीं है, एक्स एक्सिस कटा दिखाई दे रहा है नहीं, एक्स एक्सिस पर कोई भी आपको लाइन नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा होगा, ये वाला जो लाइन दिख रहा है वो किस पे कटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला एक्स वाई एक्सिस पर, यानी हमारे पी एक्स पर अगर कोई पॉइंट नहीं कटा है तो इसलिए पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू 0। आपको आप ग्राफ में देगा और नीचे 4 ऑप्शन देगा तो आसानी से आप मार सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये तो एक जो पॉइंट कटा हुआ दिख रहा है आपको किस पे कटा है, ये तो वाई वाले एक्सिस पे कटा है, और यहाँ किस पे कटा है, ये एक्स एक्सिस पे कटा है। इसका मतलब है कि एक्स पे कितने टाइम्स कटा है, एक्स पे एक बार कटा है, इसलिए पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, पी एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे चलिए पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए p के जगह पर कितना, x के जगह कितना काटा है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए x को कितने टाइम्स काटा है, एक बार यहाँ काटा है, 2 बार काटा, यानी यहाँ अगर पी एक्स का वैल्यू पूछा जाए तो पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, यानी 4 बार काटा है। और यहाँ जो दिख रहा होगा ना, यहाँ आप देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ये किस पे कटा है, ये वाला y का पार्ट से, यानी y एक्सिस के बारे में अगर पूछता तो आंसर होता 1, लेकिन y के बारे में ना पूछकर किसके बारे में पूछा, x के बारे में पूछा, तो x पे दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 कितने टाइम्स कटा है, 4 बार कटा है, तो यानी पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, पी एक्स का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको कि एक बार काटा, दूसरे बार टच किया, इसका मतलब यह है कि ये भी कटा हुआ था, टच किया हो इसका मतलब कटा है। इसका बाद क्या है, यहाँ पे 3 बार, ये किस पे, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा होगा ये किस पे कटा है, ये वाई एक्स पे कटा है, यानी वाई वाले को हम नहीं लेते हैं, यानी एक्स पे कितने बार कटा है, एक्स पे 1 2 3 टाइम्स कटा है, यानी पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 1 2 3, यानी कितने बार कटा है, 3 बार कटा है, तो पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो आपका जो एक्सरसाइज है कितना, आपका जो एक्सरसाइज आपको दिख रहा होगा ये आपका जो एक्सरसाइज दिख रहा है क्या 2.1, क्या दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 2.1 जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या पूछ रहा था, पी एक्स का वैल्यू पूछ रहा था। तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं, यानी आपको ये बात दिखाई देगा कि एक्स का वैल्यू जितने बार कटा होगा वो उसका क्या होता है, वही उसका आंसर होता है।